Hi students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. So students, we have completed in our previous video the adverbs and its types, and today we are going to complete some important uses of adverbs. Okay, so let's start the video with the proverb of the day. So today's proverb is self praise is no recommendation, means अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। इसका मतलब ये है कि अपनी तारीफ खुद से करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स। द यूज ऑफ टू एंड वेरी। सो स्टूडेंट्स, टू एंड वेरी दोनों का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यूज ऑफ टू। सो स्टूडेंट्स, टू का मतलब होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए अथवा ज़रूरत से ज़्यादा। यह एडवर्ब के दोष के बारे में बताता है, ना कि गुण के बारे में। जब हमें किसी के बुरे गुण या दोष के बारे में बताना हो तो हम टू का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सौरभ इज़ टू लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी, जो कि एक बैड क्वालिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि सौरभ बहुत ही आलसी है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं सौरभ ज़रूरत से ज़्यादा आलसी है। तो इस सेंटेंस में लेज़ी आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है टू, जो कि एक एडवर्ब है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज़ टू फैट। वह ज़रूरत से ज़्यादा मोटी है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, बबीता इज टू टॉल। मीन्स बबीता ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल, ही इज़ इन टू मच ट्रबल नाउ। मीन्स वह अब ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी में है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव नोटिस्ड दैट टू इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स दैट आर शोइंग बैड क्वालिटीज। ओके, नाउ कम इन टू द सेकेंड यूज ऑफ टू। टू का यूज इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स में भी किया जाता है, जो कि किसी कार्य के ना होने के बारे में बताते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू पुअर टू बाय अ कार। मीन्स तुम इतने गरीब हो कि कार नहीं खरीद सकते। ओके, एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी इज टू डल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वो इतनी डल है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ टू लेजी टू डू एनी टास्क। मीन्स वह इतना आलसी है कि कोई कार्य नहीं कर सकता है। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस में जब हम टू का यूज करते हैं तो ये नेगेटिव सेंस को लिए होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको टू का यूज समझ में आ गया होगा। नाउ कम इन टू द यूज ऑफ वेरी। वेरी मीन्स भी होता है ज़्यादा या अधिक। ओके, लेकिन टू के जस्ट अपोजिट वेरी का यूज प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के आगे किया जाता है। ओके, यानी कि गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बबीता इज़ वेरी टॉल। मीन्स बबीता बहुत लंबी है। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने यूज किया था बबीता इज़ टू टॉल। उसका मतलब ये था कि बबीता ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन यहाँ हमने वेरी का यूज़ किया है, जो कि गुड क्वालिटी को बताता है। ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुमन रन्स वेरी फास्ट। मीन्स सुमन बहुत तेज़ दौड़ती है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा दोस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सुमित इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सुमित बहुत ही इंटेलिजेंट है। सो स्टूडेंट्स, इन ऑल एग्जाम्पल्स यू हैव नोटिस्ड दैट वेरी इज यूज्ड बिफोर द गुड क्वालिटी एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको टू एंड वेरी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द यूज ऑफ बिफोर एंड एगो। बिफोर एंड एगो दोनों का मतलब होता है पहले, बट दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखते हैं बिफोर का यूज कहाँ होता है। बिफोर आपका एक
एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन हम यहाँ बिफोर को एज एन एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं कि बिफोर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। इन पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। तो बिफोर का यूज हम पहले के अर्थ में, जब हमें पहले शब्द का अर्थ लिखना हो तो हम इसको पास्ट या फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू भोपाल बिफोर माई मैरिज मीन्स मैं मेरी शादी के पहले भोपाल गया। इसमें ये वेंट शो करता है कि ये पास्ट टेंस है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी विल कम हियर बिफोर हर अपॉइंटमेंट, वह अपनी नियुक्ति के पहले यहाँ आएगी। एंड विल इज एक्सप्रेसिंग दैट इट इज फ्यूचर टेंस। ओके, सेकेंड पॉइंट, एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम। बिफोर का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक डेफिनेट टाइम, जो एक निश्चित समय होता है, जैसे कि दिया हुआ है स्पेसिफिक टाइम। और इवेंट ऑफ द पास्ट एज संडे, लास्ट मंथ, मार्च, 26 अप्रैल 1991। ये जो आपका स्पेसिफिक निश्चित समय होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज लीगल बिफोर 1829 मीन्स जो सती प्रथा थी वो 1829 के पहले लीगल थी। 1829 ये आपका एक डेफिनेट टाइम है। ओके, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली बिफोर दुर्गा पूजा, मैं दुर्गा पूजा के पहले दिल्ली गया। इसमें ये दुर्गा पूजा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये इवेंट के बारे में बता रहा है, जो कि एक डेफिनेट टाइम है। ओके, सो दिस वाज द यूज ऑफ बिफोर। नाउ कम टू द यूज ऑफ एगो। एगो मीन्स भी होता है पहले, लेकिन एगो का यूज हम पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम 5 years एगो, मैंने उसे 5 साल पहले देखा था। ओके, एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू मुंबई अ ईयर एगो, मैं 1 साल पहले मुंबई गया। तो हम बिफोर का यूज पास्ट और फ्यूचर दोनों में करते हैं, लेकिन एगो का यूज हमें केवल पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए करना है। ओके, इन द सेकेंड पॉइंट, एगो एक्सप्रेसेस पीरियड ऑफ टाइम। जो अनिश्चित समय होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एगो का यूज करते हैं, जैसे कि मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स। कौन सा मंथ, कौन सा ईयर या कौन सा डे, इसमें डेफिनेट नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस हैपेंड अ मंथ एगो, ये 1 महीने पहले घटित हुआ था या घटित हुआ। इसमें मंथ का नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन से मंथ में, इससे ये शो होता है कि ये डेफिनेट टाइम नहीं है। एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड माई सर्टिफिकेट 2 days एगो मीन्स मैंने 2 दिन पहले अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसमें भी ये शो नहीं होता कि कौन से 2 दिन। तो इस प्रकार हम एगो का यूज अनिश्चित समय के पहले और बिफोर का यूज निश्चित समय के पहले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये यूजेस समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स ऑफ द डे। फर्स्ट वर्ड इज इंक्लूड। इंक्लूड ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कंसीडर एज पार्ट ऑफ समथिंग मीन्स शामिल करना। सेकेंड, डायमेंशन। डायमेंशन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो मेजरमेंट होता है, नाप होती है, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं और हिंदी में इसको कहेंगे आयाम। एंड थर्ड, एप्रीहेंड। एप्रीहेंड ये भी आपका एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गेट द मीनिंग ऑफ समथिंग, मतलब समझना। एंड इन द नेक्स्ट वर्ड, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट ये आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है एफर्ट यानी कि प्रयास। एंड लास्ट वर्ड इज इंक्रीज। इंक्रीज ये भी आपका एक नाउन है जिसका मतलब है अ क्वांटिटी दैट इज एडेड मीन्स
शामिल करना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।